आपको लगता होगा कि अमीर लोग इसलिए ज्यादा अमीर हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा कमाते हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और उनके बिजनेस ज्यादा बड़े हैं और उनके पास कुछ मौके भी ज्यादा हैं जिससे उन्हें आसानी हो जाती है अमीर बनने में। पहली बार अगर हम इस चीज को सुनते हैं तो ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हमको लगता है, जैसे कि कोई इंसान 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है और वही दूसरा इंसान 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देकर देखो तो यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझ आएगी कि कुछ हमारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा इतना ज्यादा कमाते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। उनकी इनकम महीने की लाखों में होती है लेकिन महीने के एंड में जाकर उनके पास कुछ भी नहीं बचता। लेकिन यहीं पर दूसरे टाइप के लोग आते हैं जिनकी इनकम भी बहुत कम होती है लेकिन उसके बाद भी वो अपने आप को एक फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन बना लेते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर पैसे कमाने में कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर ये डिफरेंस इतना बड़ा आ कैसे रहा है? देखो, असली में फर्क होता है आदतों में, असली में फर्क होता है तुम पैसों को खर्च कैसे करते हो, उनको मैनेज कैसे करते हो। असली में फर्क ये नहीं होता कि तुम कमाते कितना हो। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं और वो सेम कंपनी में है और उनकी महीने की इनकम लगभग 50,000 रुपए है। अब अगर हम बाहर से देखें तो दोनों की फाइनेंशियली लाइफ बहुत ज्यादा सेम है, उनका ग्रुप भी सेम है, उनकी सैलरी का ग्रुप भी सेम है और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा कि वो खर्चा भी सेम ही करते होंगे। लेकिन यहीं से उनकी कहानी एक अलग अलग दिशा में शुरू होने लगती है। अब यहाँ पर पहला इंसान क्या करता है, जैसे ही अकाउंट में सैलरी आती है तो वो अपने खर्चों के बारे में सोचता है, कहाँ मुझे खर्च करना है, कहाँ दोस्तों के साथ जाना है, कहाँ मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कहाँ मुझे घर की शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह खरीदने हैं। और वो एक चीज के बारे में और सोचता है कि उसकी ईएमआई कितनी देनी है और ये छोटे छोटे डिजिटल पेमेंट के बारे में भी सोचता है। और धीरे धीरे पूरा महीना इसी तरह निकल जाता है और जब महीने के आखिर में थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं तो वो ये सोचता है कि चलो सेविंग ही कर ली जाए। लेकिन यहाँ पर एक सच आता है कि जब हम सारे खर्चे कर लेते हैं तो एंड में सेविंग बहुत ही ज्यादा कम रह जाती है। किसी महीने में 1,000, किसी महीने में 2,000 और किसी महीने में लगभग 3,000 रुपए। अब यहीं पर दूसरा इंसान क्या करता है, उसके अकाउंट में भी सेम 50,000 सैलरी ही ऐड होती है और ऑलमोस्ट मैंने बताया था यहाँ पर उन दोनों की लाइफस्टाइल भी सेम ही है। अब यहाँ पर एक छोटी सी आदत इन दोनों को डिफरेंट इंसान बना देती है। जैसे ही सैलरी आती है वो सबसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। अपनी सैलरी का कुछ पार्ट मतलब कि 20% पार्ट मतलब 10,000 रुपए पहले ही अलग करके रख लेता है और वो पैसे सीधे इन्वेस्ट या फिर सेविंग में चले जाते हैं। और अब उसके पास जो 40,000 रुपए बचे हैं उनसे वो अपने खर्चे को पूरे के पूरे को एडजस्ट कर लेता है कि मुझे क्या खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है। अब अगर शुरुआत में हम इन दोनों की लाइफ को कंपेयर करके चले तो स्टार्टिंग से ही सैलरी दोनों की सेम थी, खर्चे भी ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे थे, एंजॉय भी दोनों सेम ही कर रहे थे और शॉपिंग वगैरह भी दोनों सेम ही कर रहे थे। लेकिन असली फर्क धीरे धीरे बनना शुरू होने लगा। पहला इंसान हमेशा वही साइकिल दोहराता रहता है कि पहले खर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी चीज बची उसकी सेविंग कर लूंगा। और दूसरा इंसान हर महीने वही रूल फॉलो करता है कि पहले 10,000 मैं सेविंग कर लेता हूँ, उसके बाद जितना भी 40,000 रुपए बचा है उससे मैं एंजॉय कर सकता हूँ। अगर यही पैसे 10 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं और एवरेज हम 12% का रिटर्न मानकर चलें तो यही पैसे 10 साल बाद 23 लाख रुपए बन जाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहें, इसी इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक ले जाएं तो यही 23 लाख का अमाउंट लगभग 1 करोड़ रुपए तक बन जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अमीर अचानक से नहीं बन जाता, ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम कंपाउंड प्रोसेस कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आती है कि पैसा कमाने से पहले, अमीर बनने से पहले हमारा एक माइंडसेट ऐसा हो चुका होता है कि हमें इन्वेस्ट करना है जिससे हमारा आगे जाकर प्रॉफिट ही होगा। ज्यादातर लोग पैसे को ऐसे देखते हैं जैसे सिर्फ वो खर्च करने की चीज है, बल्कि पैसे को हमें ऐसे देखना चाहिए कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम उससे और भी ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। और जब हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, जब हमारी थिंकिंग ऐसी हो जाएगी तो तब उसकी वजह से हम फाइनेंशियली स्टेबल आराम से हो जाएंगे। फिर यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब तुम पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो तो सबसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि जब मैं ज्यादा पैसा कमाने लगूंगा ना तब से अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप कम इनकम में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ज्यादा इनकम में भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब जब तुम्हारी सैलरी बढ़ती है, जब जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो उसके साथ तुम्हारी लाइफस्टाइल भी आगे जाने लगती है। अगर आज
आज कोई इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, और तो आगे ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए भी हो जाए तब भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल 1 लाख रुपए की तरह बन जाएगी। तो इसीलिए यहीं पर फाइनेंशियली स्टेबल लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं। और ये बात सिर्फ नंबर की नहीं है, ये बात तुम्हारे डिसिप्लिन की है कि तुम कैसे पैसे को मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आप कितना कमाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे के साथ क्या करते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में पैसा खर्च करना इतना ज्यादा आसान हो गया है। यूपीआई, वन टाइम पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, ऐसे ज्यादा ऑप्शंस तुम्हारे पास आ चुके हैं। जब तुम पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगता तुम्हें पैसे खर्च करने में। क्योंकि पहले जब किसी चीज को खरीदना होता था तो मार्केट जाना पड़ता था, दुकान पर जाना पड़ता था, वहाँ पर सामान लेना पड़ता था, कैश देना पड़ता था और नेविगेशन करनी पड़ती थी, जिससे अगर तुम्हारे बजट में वो चीज नहीं भी आ रही है तो तुम एक बार को ये सोच लोगे कि चलो छोड़ देते हैं, मेरे पास इतना कैश नहीं है कि मैं इस चीज को अभी खरीद सकूं। लेकिन आज वही प्रोसेस कुछ सेकंडों में हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्पेंडिंग लिमिट भी और भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हमारे पैसे से रिलेटेड गोल क्या होना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करने, हमें उस पैसे का उपयोग भी बहुत अच्छे से करना है। जब आप पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करने लग जाते हो तो तुम्हारा पैसा धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। शुरुआत में यही ग्रोथ तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि शुरुआत में तो भाई कुछ डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, लेकिन समय के साथ साथ कंपाउंड और इफेक्ट बढ़ने लगता है। इसलिए अगर तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो पहले इनकम को बढ़ाने से पहले अपनी हैबिट्स को बिल्ड करो। क्या आप पहले खर्चा करते हो फिर बचाते हो, या फिर आप पहले बचाते हो फिर खर्चा करते हो? यही एक छोटा सा डिफरेंस तुम्हारे फाइनेंशियली डिसीजन तय करता है। और हमेशा ये याद रखना कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए, बस तुम एक ऐसी हैबिट बिल्ड कर लो जिसके बाद तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। अब बस ये एक तो हैबिट अपने ऊपर बिल्ड कर लो कि इन्वेस्ट कैसे करना है, खर्चा कहाँ पर करना है और पैसे को बड़ा कैसे बनाना है। बस ये 3 चीजें अगर तुमने बहुत अच्छे से समझ ली तो तुम पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे। इसीलिए तुमने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे अपने मैनेज करने के लिए किसी और को रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है जब तक हमारा पैसा मैनेज नहीं होगा वो ग्रो नहीं होगा। और जिस दिन तुम मैनेज करना सीख गए पैसे को तो वो आराम से ग्रो हो जाएगा, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। और शुरुआत में ये चीजें तुम्हें खाली मुश्किल भी लग सकती है, तुम्हें लगेगा कि मैं अपना पैसा कहीं और डाल रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारे ही फ्यूचर यूज के लिए होता है। क्योंकि आखिर में अमीर लोग ज्यादा कमाने से नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियली हैबिट से बनते हैं। एंड यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज ऋषभ और ऐसी मनी साइकोलॉजी और बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।